भारतीय किसान जो कि विदेशी नस्लों की फार्मिंग की तरफ जा रही है, जैसे कि एचएफ की होगी, जर्सी की होगी, वहीं हमारे भारत की ओरिजिन बेस नस्ल निरौल 40 करोड़ की बिक रही है। तो क्या सच है, क्या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये इतनी महंगी बिक रही है, यही टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं वियटाना 19 गौरी नाम की एक नीलौर नस्ल, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश बेस्ड एक गाय की नस्ल है, राइट। इसका पहले नाम अंगोल था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज होकर नीलौर हो गया। ये हमारे आंध्र प्रदेश बेस्ड है और तकरीबन सन 1800 में एक्सपोर्ट हो गई थी ब्राजील में, और ब्राजील में इसके ऊपर इतनी जेनेटिक स्टडी हुई, इतने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट हुए कि आज ये नस्ल तकरीबन 40 करोड़ की बन गई है। तरह हमारी पहले गिर नस्ल भी गई थी, जो वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, लेकिन अब जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो हमारे सामने आई है वो नीलौर नस्ल की आई है, जो कि 40 करोड़ की बिक गई है। इसका वजन तकरीबन 1100 केजी है और इसकी उम्र तकरीबन 4.5 साल उम्र है इसकी। ये एक सबसे बढ़िया किस्म की नस्ल बन के आई है। तो इसके क्या क्या एस्पेक्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब इसको कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ वेटनेरियंस ने ऐसा भी खिताब दिया हुआ है कि ये नियर टू परफेक्शन गाय है, कि मतलब इससे ऊपर जेनेटिकली परफेक्ट गाय बन ही नहीं सकती। तो ये क्यों क्लेम हुआ है, कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये गाय बहुत ही मस्कुलर है, वो तो हमें दिखता ही है, लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो इसकी जेनेटिक स्टडी, जो इसका डीएनए स्टडी हो गया है, कोई भी पैरामीटर्स हो। अब हम पता है कि जैसे मैंने सीमन वाले अपने जो वीडियोस में आपको बताया कि हर एक एस्पेक्ट को, हर एक क्रोमोसोम मॉनिटर करता है, चाहे वो दूध का प्रोडक्शन हो, चाहे वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो, कोई भी एस्पेक्ट हो गाय को लेके, हर एक उसका डीएनए जैसा होगा, जैसा उसका जेनेटिक्स होगा, वैसे ही वो मॉर्फोलॉजिकली आगे आगे एक्सप्रेस होगी। उसकी जनरेशंस कैसी आएंगी, दूध का प्रोडक्शन कैसा आएगा, उसमें ड्राई पीरियड कैसा होगा, बीमारियों के लड़ने की क्षमता कैसी होगी, सारा सब कुछ डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर। नो डाउट इन्वायरमेंट से, जो हमारा आसपास का वातावरण है, उसका एस्पेक्ट इस पे पड़ता है, लेकिन जेनेटिकली ये सबसे उत्तम है, कोई भी एस्पेक्ट से ले लिए हम, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आई है हमारी एम्ब्रियोस की, जैसे कि जिसको भ्रूण बोल देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि गाय में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं कि गाय में बहुत टेक्नीशियंस आके आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करके मतलब सीमन ट्रांसफर कर देते हैं गायों में, राइट। अब इसके केसेस में क्या है कि एम्ब्रियो बनेंगे, राइट। एम्ब्रियो मतलब एक भ्रूण ही बनेंगे, जो इससे उठाकर हम अपनी अलग अलग गाय के ऊपर वो ट्रांसफर कर देंगे। इसमें क्या होगा कि सुपर ओवुलेशन करवा के हम ज्यादा से ज्यादा एग एक्सट्रैक्ट करेंगे, लैब्स में इनके एम्ब्रियोस बनेंगे, फिर अलग अलग गाय में इसके जो एम्ब्रियोस वो ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे क्या होगा, एक तो चलो ब्राजील में जहां ये डेवलप हुई है वहां इसको और इसकी पैदावार बढ़ जाएगी, और अलग अलग देशों में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एम्ब्रियो के फॉर्म में, ताकि बाकी देश भी इस नस्ल का जो फायदा है वो ले सके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जैसे हमें पता है कि एचएफ नस्ल का गर्मियों के केसेस में या बहुत सर्दियों के केसेस में दूध में ड्रॉप आता है, तो ये टेम्परेचर इस पे इतना अफेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। हीट स्ट्रोक में कितने कितने पेपर छपे हुए हैं कि इतना इतना दूध उत्पादन, ऑलमोस्ट आधा ही दूध रह जाता है। तो हीट स्ट्रोक का, टेम्परेचर चेंज का, क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर इतना असर नहीं होगा। तो दूध का जो उत्पादन है वो मेंटेन रहेगा थ्रू आउट ईयर, सिर्फ ड्राई पीरियड को छोड़ के, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसकी इम्यूनिटी, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी वाइज ये टॉप नॉच कैटल है, मतलब इसके हर एक स्टडी में ये पाया गया है कि इसको बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होने के चांसेस तो और भी कम है, राइट। तो बीमारियों की लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। अब मोस्टली हमें पता है कि जब भी हमारी गायें होती हैं, बहुत सारा जो खर्चा होता है वो इसकी बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयों के ऊपर लग जाता है। तो वो अगर हमारा कम हो गया तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और बीमारियां हमारे फार्म्स में बहुत कम से कम आएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया हमारा जो पशु हम खिलाते हैं। अब एचएफ में क्या है कि जितना हम अपने पशु को ड्राई मैटर देंगे, बीइंग कंसंट्रेट और रफे फॉर्म, उतना ही दूध उत्पादन हमारी गाय भैंस करेंगे, राइट। इसके केस में क्या है कि अगर हमारा ड्राई मैटर जो हम खिला रहे हैं वो कम भी होगा तो दूध पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। जो हमारा एक थ्योरी थी कि हमारा 2%, 2.5% ऑफ द बॉडी वेट जो होना चाहिए, प्लस जो मिल्क प्रोडक्शन 1/3 होना चाहिए, मतलब ड्राई मैटर इनटेक का जो फॉर्मूला था वो इस पे लागू नहीं होगा। ये वैसे ही बिहेव करेगी जैसे हमारी साहीवाल बिहेव करते हैं कि इतना ड्राई मैटर चाहे उसका कम ज्यादा हो, लेकिन दूध उत्पादन वो अच्छा ही देगी, जैसे भैंसों के केसेस में भी देखा गया है, राइट। अब ये नस्ल तैयार है, बहुत सारे देशों में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुकी है, जैसे कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, यूएस में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो गई है। ब्राजील ने पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं हमारी गिर की नस्ल के ऊपर, और उन्होंने उसको भी एक सुपर काउ बना के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया था। अब ये इस नस्ल को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रही है ताकि सभी देश इसका फायदा ले सके। ब्राजील में अगर देखा जाए तो 80%
जो गाय की फार्मिंग हो रही है ना, वो नीलौर नस्ल की ही हो रही है, जो हमारी एक भारत बेस्ड नस्ल है। अब इस सारी न्यूज़ से हमें ये तो पता चलता है कि हमारे भारत देश की नस्ल है वो इतनी करोड़ों की बिक रही है। नो डाउट जो हमारी देश की नस्ल थी वो एक नीलौर नस्ल ही थी, राइट। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करते करते सालों साल लग जाते हैं, और वो किया ब्राजील वालों ने, और उसको एक सुपर काउ बना के अब वो इसको इतना महंगा बेच रहे हैं, और अपने देश में दूध उत्पादन में इनका बढ़ रहा है, और अच्छी गायों की जो नस्लें हैं, अच्छा जेनेटिक्स उनके देश में आ रहा है, राइट। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हमारे देश की जो गायें हैं, जैसे कि देसी गाय है हमारी गिर हो गई जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, अब नीलौर हो गई जिसने अब रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिए हैं सेलिंग प्राइस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो वैसे ही हमारी अच्छी नस्लें और भी है, साहीवाल हो गई, थार पारकर हो गई, ऐसी नस्लों को हमें और प्रमोट करना चाहिए ताकि हम अपने देश में इनको तराशें प्रॉपरली। अब किया क्या, नीलौर ऑलरेडी हमारे देश में नस्ल तो थी जो नॉर्मल दूध उत्पादन दे रही थी, 10-12 किलो तक दूध उत्पादन दे रही थी, राइट। लेकिन इसको तराश के इसकी मॉडिफिकेशंस कर करके ब्राजील वालों ने इसको सबसे एक नियर टू परफेक्शन काउ बना दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमें इसे सीखना चाहिए कि हम पूरी अपनी फार्मिंग डिपेंडेंसी अब विदेशी की तरफ मत रखें, हम अपनी गाय को भी अगर अच्छे से पाल सके तो उनसे भी अच्छा दूध उत्पादन ले सकते हैं, राइट। आज के दिन की अगर बात करूं तो एचएफ जरूर अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि दूध उत्पादन का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, राइट। लेकिन अगर हम टाइम दें हमारे देसी नस्लों के भी तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते। तो इससे हमारे देश को एक मोटिवेशन मिल जाए कि हम अपनी देसी गायों के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करें, ताकि हम अपनी देसी गायों को अपने देश में ही सुपर काउ बना के अपने देश में फायदा ले सकें और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकें, राइट। ये थी मेरी आज की वीडियो नीलौर नस्ल की गाय के बारे में। अगर आपका कोई सुझाव हो या आपकी क्यूरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या मेरी आप मेल ड्रॉप भी कर सकते हो drdamoor@gmail.com पे जाके, और मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।